ये पंथ के विषय में मैं बोलूं पहले। जी। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं मेरी बात सुनो। जी जैसे यहाँ के विषय में चर्चा तो ये बाबा जी हैं, जी यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं जी उनका परिचय देंगे। जी और मैं तो पंथ का सरसरी निगाह से सब पर प्रकाश डालूंगा। जी। तो यहाँ की बातें बाबा आप बताओ कुछ। ठीक है, कहिए तो बताइए। आप तो बताइए। आप सब पहले पंथ के बारे में बता दीजिए बाबा। पंथ हाँ। आप परिचय परिचय पहले ना। हम्म, मेरा परिचय। जी आप अपना परिचय देंगे फिर देते जो हुए है पंथ का पंथ के बारे में बताएंगे। मेरा नाम महंत सत्यराम दास, गुड़पुरा मठ, चंदौली जिला में कांवर मठ और गुड़पुरा में दोनों जगह निवास करता हूँ। मैं MA किया हिंदी से, फिर संस्कृत से आचार्य किया, फिर PhD किया संत गोविंद साहब का व्यक्तित्व करके। और इस पंथ को बावरी पंथ, भूला पंथ, गोविंद पंथ, भीखा पंथ, गुलाल पंथ, पलटू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें एक ही मूल पंथ है, भूला पंथ। भूला पंथ के अंतः साक्ष्य में राजापुर राजत भयो, नदी मागदा तीर, बसें पदारस राम जहाँ, भूला पंथ फकीर। भूला साहब घुड़कुड़ा ग्राम के रहने वाले थे और उनके एक जमींदार गुलाल सिंह थे। गुलाल के यहाँ भुड़कुड़ा भूला साहब नौकरी का काम, पशुओं को खिलाने का काम करते थे। उनके पिता दिल्ली में मुकदमा लड़ते थे और मुकदमे के गवाही के रूप में ये जाया करते थे। वहीं पर एक संत यारी साहब, जिनको यार मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनकी भक्ति से लगाव था, परमात्मा में लगाव था भूला का। समय मिलता था कचहरी से तो ये यारी साहब के पास जाते थे। जाने से थोड़ा संपर्क हो गया, भक्ति की पराकाष्ठा इनकी बढ़ी यारी साहब के सानिध्य से। तो यारी साहब एक दिन इनके मुकदमे का फैसला सुनाना की बात थी, तो कहा कि गुरुदेव गए, उनका दर्शन किया और कहा कि आज हमारे मुकदमे का फैसला है। तो यारी साहब ने कहा कि मुकदमा तुम्हारे पक्ष में होगा। जब इनके पक्ष में हो गया तो इनकी भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ी और फिर पुनः यारी साहब के पास गए और वहाँ से दीक्षा लिया यारी साहब। यारी साहब मुस्लिम परंपरा के थे। यारी, बावरी, बीरू तीनों मुस्लिम थे और ये हिंदू परिवार में, कुर्मी परिवार में पैदा हुए थे भूला साहब। तो इसके बाद वहीं कुछ दिन साधना किए। साधना करने के बाद भूला साहब वहाँ से, उस समय पैदल की व्यवस्था रही होगी, आज से 300-400 वर्ष पहले की बात है, संवत 1600-1700 की बात है। तो वहाँ से जंग चले पैदल आते आते कोटवा धाम एक पड़ता है, बाराबंकी जिला में है, जगजीवन साहब। वो जगजीवन साहब मिले और भूखे प्यासे महात्मा थे। वहाँ पर वो भैंस चरा रहे थे। चेहरा देखा महात्मा का तो उनको जिज्ञासा हो कि महात्मा कुछ पानी दाना कराओ। फिर अपने घर गए। घर जाने के बाद एक दूधहड़, माने जिसमें दूध गरमाया जाता है, उसको उठा कर लाए और भूला साहब को दूध पवा दिए। दूध पाने के बाद भूला साहब प्रसन्न हो गए। और हमारी परंपरा में एक सेली होती है, एक काला धागा होता है और टोपी होती है। तो अपने सेली से एक धागा तोड़ा और उनके कलाई में बांध दिया और भभूत का टीका लगाया और सत्य नाम का उपदेश दिया और कहा कि इस पात्र को तुम वैसे ही रख देना जैसे तुम्हारी माँ
रखी थी। फिर रख करके जगजीवन चले गए। वहाँ गए तो थोड़ी देर के बाद उनकी माँ माने दूध को देखने के लिए कमरे में गई तो पूरे कमरे में दूध फैला था और पात्र में दूध उफन रहा था। माँ देखी, कहा कि क्या हो गया, ऐसा कैसा। फिर जगजीवन के पास गई, जगजीवन से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तुमने दूध को क्या किया। कहे एक महात्मा को मैंने दूध पिला दिया और महात्मा कहे कि पात्र को वैसे ही रख देना अग्नि पर, मैं से वैसे रख दिया। फिर माता और पुत्र दोनों की जिज्ञासा हुई कि उस महात्मा का दर्शन करे, लेकिन महात्मा वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से घूमते टहलते अपने जन्मभूमि भुड़कुड़ा को आए। भुड़कुड़ा में रामबन का जंगल है, उस जंगल में बूला साहब साधना करने लगे। कुछ काल साधना किए। साधना करने के बाद एक गणेरिये के द्वारा पता चला कि बुलाकी राम इस झाड़ी से उस झाड़ी में जा रहा था। तो गुलाल सिंह जो थे उनको जाकर देखा तो अपना बूला ध्यान में रखे। उनकी बाणी है कि 8 पहर 32 घड़ी जन बुलाए धर ध्यान, ना जाने कौने घड़ी आए मिले भगवान। 8 पहर 32 घड़ी भरहु पियाला प्रेम, जन बुला हृदय विचार के यही हमारो नेम। अपने पूला पंथ का एक दर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमेशा श्वास श्वास में ना मिले, वृथा श्वास ना खो, ना जानी कि श्वास में आवन हो न हो। इस तरह से बूला साहब ध्यान में बैठे हुए थे। अंत में गुलाल छत्री थे, कहे चलो, क्योंकि छत्री उस समय प्रभावशाली था, उसकी व्यवस्था थी, उसका राज था। अब इनको हल जोतने का काम दिया गया। ये हल भी जोतते थे तो अपना मस्ती में मस्त रहते थे। हर बैलों को छोड़ दिया, मेड़ पर बैठकर ध्यान करने लगे। यह भी शिकायत गुलाल सिंह के पास पहुंची। गुलाल सिंह इंक्वायरी में पहुंचे। जब इंक्वायरी में पहुंचते हैं तो अपना ध्यान में बैठे हुए तो गुलाल क्रोध आया, ये नालायक है, काम नहीं करता है, बैलों को छोड़ देता है। और चूंकि बात यह है कि बैल विशेषता इस बात की थी, बैल चल रहे हैं, फार नहीं लग रहा है, बैल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, लेकिन छत्री है, अहंकार है, मारा एक लात इनको। इनके हाथ में दही, मुख और एक पान बड़ा लड्डू छोड़ा, चार लड्डू, और छत्री देखकर घबरा गया। तुरंत रक्षमाम 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 की भाषा बोलकर इनके चरणों में गिर गए। तो इस पंथ की विशेषता एक है कि अन्य पंथों में पहले गुरु होता है, इसके बाद तब शिष्य होता है। इस पंथ की विशेषता कि गुरु और शिष्य दोनों साथ पैदा हुए। जैन परंपरा का दर्शन है कि जो है पहले गुरु होगा और भी परंपरा होगा, लेकिन गुरु और शिष्य एक साथ। बूला जो है नौकर थे, गुलाल छत्री जमींदार थे, और उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर कर उनको शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस तरह से इस बूला पंथ का उद्भव हुआ। बूला के बाद फिर जो है गुलाल हुए, वही शिष्य बन गए। और शिष्य होने के बाद अपनी साधना, इनकी बड़ी ऊंची साधना थी। तो ये घटना गुलाल साहब हो गए। गुलाल के बाद उनके शिष्य बूला के 2 शिष्य हो गए, गुलाल हो गए और एक जगजीवन कोटवा बाराबंकी हो गए। गुलाल के शिला भिखा साहब हुए और एक हरलाल साहब हुए। भिखा साहब इधर खांवपुर बोहना है, आजमगढ़ जिले में पहले था, अब जहाँ हो गया हो। नहीं, अभी है। अच्छा, तो खांवपुर बोहना में रहे। ये 12 वर्ष की अवस्था में वैराग्य इनको हो गया। इनकी कथा है कि ये किसी के यहाँ इनकी माँ गीत गाने गई थी और वहीं पर ही पैदा हो गई। उन्होंने लिखा अपने बानी में, हे मन राम नाम चित धौवे, काह्यो कये तब तधाय मरतु है, अवसि भजन प्रभु कौवे, हरदम सोहंग शब्द उठतु है, विमल विमल धुन गौवे,
जन्म स्थान खाऊ पुरबोहना, चरण सेवत भिखानंद चौबे, हे मन राम नाम चित धौबे। मने भगवान के हमेशा परमात्मा का चिंतन इस श्वास के जपना चाहिए, जपने की चर्चा। हरदम सोहम की शब्द होता है, हमेशा हम जो है वही मैं भी हूँ, ये श्वास की क्रिया चलती है, इसको जपने का दर्शन बताया। और भीखा 12 वर्ष में विरक्त हो गए। बीत गए 12 वर्ष, उपजी राम सो प्रीत, निपट ही लागी चटपटी, चारों बन गए बीत, नई खान पान सुहात तन दुर्बल हुआ। मैं जैसे जुआरी जुआ में हार जाता है, खाना पीना कुछ ठीक नहीं इनको लगा, तो जो है फिर खोजने तलाश में जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी, पराकाष्ठा थी कि वो सदगुरु कहाँ है जो दिव्यमान प्रकाश का दर्शन कराए। अंत में खोजते खोजते बनारस को देखा। जैसे काशी को कहा जाता है कि प्रकाश्यते इति काशी, जहाँ प्रकाश है दैट इज वही काशी है। लेकिन एक किसकी काशी की महिमा यह कि काश्याम मरण मुक्ति, काशी में जो मरता है वो मुक्त होता है। लेकिन ये जो है जहाँ प्रकाश होता है, भुड़कुड़ा में प्रकाश हो गया। अंत में गुलाल के शरण में गए और गुलाल उनको अपना शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और बड़ी कठोर साधना किया, बड़ी तपस्या किए। और उनकी गुफाएं बनी हुई भुड़कुड़ा आश्रम में, उस गुफा में रहते थे और साधना करते थे। केवल माड़ चाट करके भजन करते थे, रात दिन उसी में साधना में लीन रहते थे। तो वहाँ का एक बार कीनाराम, इधर चंदौली, आजमगढ़ बनारस जिला में पहले था, चंदौली में हो गया है। कीनाराम भीखा का नाम सुने के बहुत महा उच्च कोट का साधक है, उस जो है वहाँ से मिलना चाहिए। तो वहाँ से जो है चले अहंकार के भाव से, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं ना, सब अधियारा मिट गया दीपक रेखा, जब अहंकार होगा तो परमात्मा का अधिक दर्शन नहीं होगा। अहंकार के भाव से कीनाराम चलते हैं और भुड़कुड़ा में आते हैं तो माया का बाग बनाते हैं, माया का बाग बनाकर चलते हैं। तो भीखा साहब कहते हैं अच्छा कीना आ रहा है, दीवाल को कहा चलो हम भी कीनाराम का स्वागत करने। जब आए तो माया का बाग समाप्त हो गया। फिर तमाम बातें कहा कि मुझे दूधवा चाहिए, दूधवा मैंने शराब चाहिए। कहे मेरे यहाँ दुग्ध मिलता है, दूधवा नहीं मिलता है। दूध इस कुएं में देखो पूरा दुग्ध भरा हुआ, जितना पीनो कीनाराम पी लो। इसके बाद कहा हमारे यहाँ एक 5 भजन बनती थी ऑटोमेटिक, तो उनका प्याला उठता था, प्याला ऐसे शराब पीते थे तो उठता, पीकर चला जाता। तो कहा कि आपकी भजन नहीं बनेगी। कीनाराम ने कहा कहीं नहीं ना, तुम्हारा प्याला नहीं उठेगा, मेरी भजन तो बनेगी। कहे आपके बाद कोई सिद्ध नहीं होगा। कहा मेरे बाद नाती पनाती होंगे, लेकिन तुम्हारे बाद कोई दूसरा नहीं होगा। तो हमारी परंपरा में भीखा साहब हुई, फिर गोविंद साहब हुए, फिर पलटू साहब हुए, खटिया बाबा हुए, मुसवा बाबा हुए, कुकुरावा बाबा, तमाम संतों की श्रृंखला का उद्भव हुआ। तो भीखा साहब का ऐसा संक्षिप्त इतिहास रहा। भीखा साहब के बाद भीखा साहब के 8 चेले हुए, 8 आश्रमों का निर्माण हुआ। उसमें गोविंद साहब हुआ, कराहा हुआ, इस तरह से 8 आश्रम चिरुइया में हुआ, कांवर रामशाला बना, इस तरह से 8 आश्रमों का निर्माण हुआ। तो गोविंद साहब उसी जो है नग जलालपुर के रहने वाले थे और वहीं से इनकी भी 16-17 वर्ष की अवस्था हुई। तो वहाँ से विरक्त होकर के और भीखा के शरण में गए और भीखा फिर वहाँ से जब इनकी साधना हो गई, उस समय गुलाल साहब और भीखा दोनों विद्यमान थे। गोविंद ने कहा कि मुझे शिष्यत्व स्वीकार कर दें गुरु। कहे नहीं, अभी तुम जा रहे हो गुरु खोजने, गुरु खोज कर जब लौटेगा मध्य प्रदेश से तब तुमको शिष्य बना दो। गुलाल साहब शरीर छोड़ दिए और भीखा साहब कहे कि देखो गोविंद आएगा, उसको कोई गुरु नहीं मिलेगा और तुम जो है इस एक कमरे में रख देना 1 पाव किशमिश, एक घड़ा जल में 1 महीने यदि साधना जो बताना पूर्ण हो जाएगा तो उसकी साधना जब पूर्ण हो जाएगी तुम जो है उसको यहाँ से भेज देना, जहाँ जाना हो चला जाएगा। साधना इनकी पूरी हो गई। भीखा ने कहा जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, जहाँ शाम होगी वही तुम्हारी तपोवन बनेगी। तो गोविंद साहब वहाँ से निकल गए
और गोविंद साहब कहाँ पहुँचे, जहाँ आज फैजाबाद में मेला लगता है। गोविंद साहब और फैजाबाद और आजमगढ़ के बॉर्डर पर है। अब तो शायद जो बन गया हो, तो आधा पोखरा जो आजमगढ़ में है और उधर फैजाबाद में। तो गोविंद साहब वहाँ बैठे जहाँ कब्रिस्तान था। गोविंद साहब बड़े विद्वान थे। गोविंद साहब पर मैंने शोध प्रबंध, गोविंद साहब का व्यक्तित्व एवं कृतित्व मेरा टॉपिक था। उसमें गोविंद साहब की 2 रचनाएं हैं। वहाँ साधना की मुसलमान बहुत डिस्टर्ब किए। मतलब इनको जो है खजड़ी बनाना, गीता का पाठ करना, भागवत की कथा करते थे। भागवत की कथा का भी जो है विरोध किया गया। इसके बावजूद जो है फिर कथा करते रहे, खजड़ी बजाते थे, गीता पाठ करते थे। फिर भी इनको डिस्टर्ब किया कि इनको हल में ठुकवा दिया और घसीटा और तमसा नदी में मार कर फेंक दिया गया। चिखुरा माई थी, उनकी एक बरीन थी, बड़ी सेवा की, उनकी वहाँ समाधि बनी हुई है। इसके बाद जो है साहब वहाँ साधना करने लगे। एक मुसलमान का घर मरा, एक साहब हो गया, दूसरा साहब हो गया, मलिक साहब वगैरह तमाम बड़ी लंबी कथा है, 100 पेज में लिखी गई। वहाँ पर जो है फिर जो है प्रसार कर दिया। इसके बाद एक लड़का मर गया, सब आप हो गए। इसी से कबीर साहब जो है, कबीर की झोपड़ी गलकटियों के पास से लिखा है। जहाँ कबीर साहब थे वहाँ मुसलमान ही थे, लेकिन सब वहाँ हम लोग पढ़ते रहे तो वहाँ मुसलमानों का नाश, चले गए सब मुसलमान। इसके बाद गोविंद साहब हुए। गोविंद साहब का वहाँ आश्रम बन गया। वहाँ गोविंद साहब साधक थे, बड़े शिष्य उनके पलटू साहब, एक भक्तमाली साहब और एक जो है गोविंद साहब, भक्तमाली साहब और एक पलटू साहब और एक कुछ धोबी जात के लिए संत थे। ये 4 आश्रम वहाँ हैं आज भी। छोटी गादी, चारों आश्रम में व्यवस्था होती है, सब संत वहाँ। तो सबको साधना कराते थे, योग सिखाते थे। तो योग के प्रसंग में खिचड़ी साधना में सुपच्य होती है। साधक जो साधना करता है ऐसी वस्तु पाता है कि पच जाए, जिसमें बैठने में सुविधा होती है। तो खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी तो उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर दसवीं जहाँ गोविंद साहब का जन्मदिन था, उसी पर जो वहाँ खिचड़ी का त्योहार मनाने लगे। एक कथा और आती है, उस समय मखदूम शाह नाम के एक फकीर थे, पिछौछा में है, वो तो थे नहीं। उनके समय में, गोविंद साहब के समय में शाह नियामत, मैं अपने शोध प्रबंध में लिखा, शाह नियामत असमल खां का वहाँ महंत था। उससे मेरी भी शास्त्रार्थ हुई, मैंने उनका साहित्य लिया, सब लिया। तो वो क्या किया कि एक बार परीक्षण होता है ना, शक्तियों का जब उद्भव होता है तो शक्तियाँ आपस में टकराती है। गोविंद साहब थे और शाह नियामत से टकराव हुआ। तो टकराव में भेद में ये कहा कि जो है बकरा कटवा कर भिजवा दिया इनको भेंट। जब भेंट में भेजा बकरा, जब बकरा आया तो इसको छड़ी से ठोक दिया। जब छड़ी से ठोक दिया तो वहाँ चल गया तो चूरन बन गया। तो चूरन को जो है वहाँ चूरन चढ़ने, फिर वो भेजा, ऐसी की बदलती है। फिर वहाँ से भेजा तो उनके यहाँ चावल दाल हो गया, तो उसके उपलक्ष्य में चावल दाल चढ़ने लगा। इस तरह से ऐसी कथाएं आती हैं। किंवदंतियाँ अंतः साक्ष्य को आप समझ रहे हैं, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। गोविंद साहब ब्राह्मण परिवार में थे। लिखा है कि गोविंद ऐसा बाभना, पढ़ाने वाला खाए, पलटू ऐसा बानिया, उठी मुँह तय नहीं जा। बड़ी विलक्षण बात लिखा है। मतलब साधना की पराकाष्ठा थी, उच्च कोट के साधक थे। इनकी समाधि 6-6 महीने की लगती थी। दीवार जहाँ आसन लगा लिया, दीवार बंद कर दी गई। 6 महीना के बाद फिर वो खुलता था, तो फिर उसी तरह दिखाई देते थे। तो इस तरह के बड़े उच्च साधक थे मीठा साहब। अरे गोविंद साहब के 12 चेले हुए, जिसमें पलटू साहब बहुत उच्च कोट के संत थे। पलटू साहब जो है नग जलालपुर मूड मुलायो, अवध तोज कर धनिया, पलटू निर्गुण बनिया जात में पैदा थे। और गोविंद साहब और पलटू साहब 1 साल, गोविंद साहब पलटू साहब बड़े थे और वहाँ पर उनकी साधना चलती रही। तो ये भागवत की कथा करते थे। कौन? गोविंद साहब। लेकिन कई बार भागवत की कथा हुई और जो है कहा वाचक ज्ञान अनेका साधो जो कारिक का टीका। इस वाचक ज्ञान से गुरुदेव कोई मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तब क्या करना चाहिए?
तब गुरु तलाश करने के लिए गए, निकले लोग। तो उधर गए तो भुड़कुड़ा में मिल गए गोइखा साहब, और इधर मिले तो इनको कोई गुरु मिला जो सोना बनाना जानता था। तो कहा सोना बनाना क्या करेंगे हमको गुरु। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर पलटू साहब जब ये आ गए, यहाँ आश्रम स्थापना हो गई, तो पलटू अवस्था कर आए, तो फिर इनको जो है शिष्य बना दिया। और शिष्य बना दिया, बनाने के बाद साधना जब पूरी हो गई तो गोविंद ने कहा कि देखो इस सरोवर में प्रवेश करता हूँ, पलटू तुम मुझे पकड़ो तो जरा। तो गोविंद साहब पोखरे में चले गए और पानी बन गए, नहीं मछली बन गई गोविंद साहब। तो पलटू चट बकुला बने, उसी मछली को पकड़े जो गोविंद बने थे। इसके बाद पलटू साहब ने कहा गुरुदेव अब जरा हम जाते, आप पकड़ो तो ये बन गए, पानी बन गए पलटू साहब। जब पानी बन गए तो गोविंद साहब को खोजने में कुछ 2-4-10 मिनट लगा, कहाँ गया ये? तो पानी को गर्म किया गया तो पलटू निकले, कहें जब एक जंगल में 2 शेर ना चाहिए, एक म्यान में 2 तलवार ना चाहिए, तो इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये चले गए अयोध्या की तरफ। अवध में गए तो अवध में जाने के बाद पलटू ने अपना मातगेड़ पर स्थान है, हनुमानगढ़ी से कुछ दूरी पर पोस्ट ऑफिस है, उसके बगल में पलटू दास का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। उसी टीला पर गए, अपन भजन सत्संग शुरू हो गया, इनका साधना करने लगे। बैरागी महात्मा वहाँ बहुत हैं, वैष्णव संत बहुत हैं। ये निर्गुणवादी थे, तो निर्गुणवादी का अपना सत्संग इनका शुरू हो गया। जब ये सत्संग शुरू हुआ तो कभी कुछ प्रसंग ऐसा आ गया तो कहा कि हमारे यहाँ आत्मदेव स्वयं है देवा, जो कोई खाए उसी के सेवा। जैसे अंग्रेजी में हु प्रेथ वेल विथ वेल आई हैव नो टाइम। भर भर पेट खिलाइए तब रीजेगा भेग, जगत में करे बढ़ाई, कोटि सिद्ध होए खाए बिन निंदक जाई। मन आत्मा की पूजा, जैसे बाबा तुलसीदास ने सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम सबके अंदर है। तो इस प्रसंग की चर्चा हुआ करती थी। तो वहाँ मूर्ति उपासक लोग थे। तो पलटू ने कहा कि जल पसाण को छोड़ के पूजहि आत्म देव, पूजहि आत्म देव, खाए बोले भाई, छाती दे के पाव पत्थर की मूर्ति बनाई, ताई धोय अनवाय बिंजन ले भोग लगाई, काहलिया बैराग झूठ गए बाने बाना, अरे हाँ वो पलटू भाव भक्ति का मर्म है, कोई बिरले जाना। ऐसी बात अवध में फैली, सारे लोगों, सारी ब्राह्मण व्यवस्था थी, मूर्ति उपासक व्यवस्था थी, तो सब लोग खलबला गए। तब क्या हुआ, अवधपुरे में जरमुए, दोष्टन दिया जराए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूता जाए। अयोध्या में जलती हुई चूल्हे में उठाकर फेंक दिया। जब फेंक दिया गया तो पलटू यहाँ तो फेंका और सीधे उड़ीसा चले गए। और कहाँ गए, जब भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर था उस मंदिर में प्रवेश कर गए। फाटक खुला, जैसे भगवान कृष्ण के समय खुला, ऐसी घटना है कि फाटक खुल गया। फाटक खुलने के बाद उसी चौकी पे जिस पर बर्तन वगैरह रखा जाता है उस पर चौकी बैठ गए। दुबले पातले जोगी थे ही, साधक थे। सवेरे पंडा आता है, फाटक खोलता है तो देखा एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ है, तो बल भर पीटा, बड़ी मार मारा और मार कर समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो ये फाटक फिर बंद हो गया, पूजा नहीं हुआ। राजा जानू था उस समय का, तच्चू पंडा था, उसको खबर लग गई राजा जानू को कि भगवान की आरती आज नहीं हो रही, क्यों? आया स्वयं तो कहा एक महात्मा, दुबला पतला पागल था, मंदिर में घुसा था, उसको हम लोग में फेंक दिया मारकर। मारने की बात नहीं, हमने समुद्र में फेंक दिया। तब समझ गए कि कोई महापुरुष फाटक खुल नहीं रहा। तो फिर राजा राजसी सम्मान के साथ समुद्र के किनारे गया तो वहीं पड़े थे किनारे।
क्योंकि उच्च कोट के साधक थे। जो यहाँ से अयोध्या से जा सकता है उड़ीसा, उसको पानी में रहने में कोई परेशानी नहीं है। तो वहाँ साहेब पड़े रहे। अंत में राजा गया, सपाही पाही कही पाही गोसाई, अभूतल पड़े लकुट की अनाई। साष्टांग दंडवत किया, कहे रक्षमा मेरी रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। अंत में संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि सुसंत पुरीता। द्रवित हो गए हैं। जब द्रवित हो गए तो अंत में राजा बैठाया, सम्मान के साथ लाया और फाटक को छू दिया छड़ी से, फाटक खुल गया। इसके बाद भगवान की वहाँ पूजा हुई, आरती वंदना हुई। राजा फिर उनके लिए बगल आश्रम के माने मंदिर के बगल में पलटू दास के नाम से एक आश्रम बनाया और वहाँ पर श्री पलटू साहब बहुत 10 वर्ष वहाँ रहे और 10 वर्ष रहे और साधना भजन किया। 10 वर्ष के बाद फिर अवधवासी जो है, अयोध्या के भक्तों को, क्षत्रिय लोग थे, ब्राह्मण थे, सभी जातियाँ चेला थे उनके, क्योंकि वो थे साधक थे। तो सभी लोग गए और 3 महीने में गए। फिर 3 महीने के बाद 3 महीने में पहुंचे, 3 महीने में फिर वापस आए, फिर अयोध्या में आए और अवध में जाकर पुनः एक भंडारे का आयोजन किया। सब वैरागी बटुर के पलटू किया गया, सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया और सारे लोग जान गए कि यह पलटू बनिया नहीं है, ये पलटू महापुरुष हैं। जदा जदा ये धर्मस्य वाली बात है, ये महात्मा सुधार करने के आए। तो पलटू साहब का सब लोग भोजन भंडारा किए और पलटू साहब वहाँ स्थापित हुए। पलटू साहब के बाद एक संत हुलास साहब हुए। मैं उनका हुलास दर्शन लिख रहा हूँ इस समय। तो हुलास साहब जो है वो बड़े उधर बाराबंकी बरौली में उनका आश्रम है, वहाँ आश्रम बना है, वहाँ पर उनकी जो है समाधि बनी हुई है। ये बड़े उच्च कोट के साधक थे। उनकी कथा कि कहीं जा रहे थे सेवकान में, कोई एक बनिया का लड़का था और जो है वो अकेला लड़का था, मर गया था। उसके माता पिता रो रहे थे, परेशान थे। तो साहब को कहा, अपनी पीनस समझते हैं ना, पालकी डोली जगह कहा जाता, तो उस पीनस से चलते थे। तो कहा, अपने कहारों से कहा, देखो ये मेरी पीनस बरौली आश्रम पर ही रोकना, बीच में नहीं रोकना। और अपने शरीर से निकल उस लड़के में चले गए। लड़का जी गया और वहाँ गए तो फिर उनकी शव मिली, फिर वहाँ उनकी समाधि बना दी गई। आज भी वो आश्रम है। इसके बाद बीच में इधर तमाम खटिया बाबा हुई, मुसवा बाबा, खटिया बाबा एक संत हुए। खटिया बाबा की स्थिति थी, ये जो है घनश्याम बाबा एक संत हुए हैं, उनके शिष्य थे खटिया बाबा। खटिया बाबा पद्मपुर, धामनपुर, नसरतपुर, जमसड़ा, तमाम गांव आसपास है। हैजा तावन प्लेग की बीमारी आती थी तो खटिया बाबा को उस पर जो है गांव में जाते थे, खटिया उलाट देते थे, ऊपर सो जाते। बीमारी जब समाप्त हो जाए, मरना बंद हो जाए, तब जो है बीमार लोग बंद हो जाए, मरना बंद हो जाए, तब उठाकर जाते थे खटिया बाबा। तो खटिया बाबा वो खटिया बाबा बन गए। मुसवा बाबा की कथा ऐसे ही आती है कि मुसवा बाबा एक संत हुए। ये जहानागंज चंडेसर के बगल में है मुसवा बाबा, तो ताल है बरेला कोई ताल है, उसमें मैंने शोध प्रबंध में मैं गया हुआ था। तो वहाँ महात्मा है राजा रामदास साधु है। तो मुसवा बाबा वहाँ एक छत्री थे और साधु लोग भीख मांग कर अपना खाते पीते थे। तो बाबा को कहा कि जो है 1-2 बीघा खेत है, आप बो दीजिए और फसल हो जी, सब खाएंगे। तो कहे, अरे क्यों बवाल करता? कि नहीं महाराज जी। तो अंत में दे दिया और उसमें बो दिया। जब बहुत तगड़ा लगा, ठाकुर जो है उसको लोभ हो गया। छत्री जो होता है देता है तो फिर मांगता नहीं है। रंग चढ़े रजपूत छिपे नहीं दाता, छिपे नहीं मांग न जाए। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, पीति दिखे नहीं पीति दिखायो। गंग कहे सुन साय अकबर, अरे पाप छिपे न बहुत लगायो। तो कहने का मतलब छत्री जो होता है वापस नहीं आता, लेकिन पता न क्या कमी रही, कहा कि हम फसल को कटवाएंगे। मुसवा बान का तुम दे दिया तो फिर क्या कटवाने की बात करते हो?
तो कहे नहीं कटवाएंगे, ठीक है तुम्हारी कटवा लो। तो बाबा जो है सिद्ध पुरुष थे, कहे बाणे, फिर कहा बाणे, एक मूस आया, उसके साथ 1000-2000 मूस आ गए। एक ठो इधर से आया, उसको 2000 मूस। कहे देखो कल ठाकुर फसल कटवा लेगा, खाने की व्यवस्था कर ले। और रात भर में सारा 2 बीघा के सारी बाल काट, एक बाल नहीं रही। अंत में जो है फिर सवेरे आया, मजदूरों को लेकर आया, कहे काटो, क्या खड़े हो? कहे क्या एक बाल भी नहीं है, क्या काटे? फिर कुटी में गया, बाबा समाधि में थे। बाबा खाए समाधि से खाली हो गए, बन बैठा रहा, आके गोड़ धरा, कहे कहो भैया क्या बात? कहे अरे सरकार बाल एक भी नहीं है, देखो रे मेरी कुटिया। वो लगा रो ने, कहे बाल के लिए रोता है, भाड़े भाड़े। फिर आगे न सब इधर से आ गया, अरे ठाकुर आएगा दे दा बलिया पर रोवत हो यही बदे, इधर लिया गाज गल, इधर गाल गया। तो ठाकुर उठा कहे चलेंगे आजमगढ़ और रजिस्ट्री कर देंगे, तब पानी पिएंगे। तो जाकर बाबा को लिख दिया। इस तरह से वो मुसवा आश्रम हो गया। कुरबुरावा आश्रम है रिसर्च उधर बस्ती जिला में है। तो बाबा मनसा दास कुत्ता का नाम था। मनसा दास जो है कहीं भी कोई बाबा का काम हो तो उसके गले में कुछ बांध देते थे और वहाँ फिर चला जाता था। आपके पास चला गया और आप कुछ पैसा है, लेन देन कुछ भी है, आप चिट्ठी लिखिए, उसको बोलकर पैसा है तो पैसा गठिया दिया। इस तरह से इस तरह से पंथ का थोड़ा हल्का हल्का इतिहास इस तरह से है। और इसमें साधना, लेकिन एक बात, इस पंथ में साहित्य बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पंथ के महात्मा सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं। वो मठ मंदिर को बनाने में इसी चक्कर में पड़े हैं। न साहित्य के ऊपर ध्यान है, न प्रकाशन के ऊपर ध्यान है, न साधनाओं में से लोग इतने उच्च कोट के। आचार्य रजनीश तो लिखा कि यह पंथ जो है बूला पंथ या बावरी पंथ में क्रमशः 8 सिद्ध हुए हैं। जैसा कि कबीर पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ, घीसा पंथ, अन्य तमाम राम स्नेही पंथ जितना हुए हैं, इसमें कोई एक हुआ है। कबीर के बाद दूसरा कबीर नहीं हुआ, घीसा के बाद कोई दूसरा घीसा नहीं हुआ, राम स्नेही के बाद कोई राम स्नेही, दादू के बाद मतलब सुना। यहाँ भूला होते हैं, गुलाम होते हैं, भीखा होते हैं, गोविंद होते हैं, पलटू होते हैं, खटिया होते हैं, मुसवा है, इतना संतों की। और इनके प्रचुर साहित्य। गोविंद साहब का गोविंद योग भास्कर है संस्कृत में। गोविंद विज्ञान भास्कर तो मैं प्रकाशन कराया हूँ, एक संध्या पाठ लिखा हूँ, लेकिन योग भास्कर का प्रकाशन नहीं हुआ। पांडुलिपि उसकी तैयार है, लेकिन काम शुरू है, हो जाएगा। तो इस तरह से साहित्य रहा। भुड़कुड़ा में आश्रम है, बुला साहब, गुलाल साहब, भीखा साहब, गोविंद साहब, पलटू साहब, अरे केशव दास, जितने संत वहाँ हैं उनके साहित्य प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका प्रकाशन साहित्य की तरफ, पंथ की तरफ। तो मैं चाहूंगा कि पंथ की तरफ आप लोगों की दृष्टि बने और साहित्य संबंधी कार्य हो और साधनाओं जो आपकी योजना। और यहाँ का आश्रम जो है, यहाँ कौन बुढ़ा बाबा क्या नाम था? हरखूदास से इसी गांव के रहने वाले थे, महद्दीपुर के रहने वाले थे। बिल्कुल सीधे साधे संत थे, यादव परिवार में शायद पैदा थे और घर से रंज होकर यहाँ पर बजड़ा उजड़ा उगोरते थे। बजड़ा उगोरने से तो बजड़ों का चिड़िया आमद कहे तुम लोग खाओ खाओ, कोई बात नहीं, खाओ। इस तरह से तो अपना भजन करने लगे। घर से कुछ गए तो मार पीट दिया, फिर साधु बन गए। साधु बनकर साधना की और साधना करने के बाद उनकी साधना ऊंची हो गई। और किसी कोई राजपूत था, एक सियार को शिकार मारा था, घाव लग गई थी। कुटिया, वहाँ कुटिया है, समाधि उनकी बनी है। तो वहाँ पर गया तो मना किया कि भाई ऐसा मत करो, बच्चा जीव पर दया करना चाहिए। तो कहे बोला मत बाबा ने मारा, भदिया टूट गई। तो ठाकुर बोल दिया, कहे बच्चा धस जाएगी तो क्या हो? तो गया नदी में, उसको धस गया पैर और उसका सर गया, काट दिया, मर गया। ऐसे बाबा थे। उनके बाद कौन बाबा हुए यहाँ? कल्लू बाबा हुए। कल्लू बाबा भी अपना करावरा पूजा पाठ अच्छे साधक थे। उसके बाद केला सूबेदार दास हुए। सूबेदार दास के बाद जो है कुबेर दास हुए। कुबेर दास के बाद ये राम क्या नाम है तो चंद्रभान दास हो गए। इस तरह से यहाँ की परंपरा साहित्य में इतिहास ऐसा ही है। तो इस पर जो है अब आप लोग का जैसा विचार बने साहित्य संबंधी,
कोई काम हो, यहाँ मठ पर के विकास संबंधी जो बातें हों, इंटीरियर इलाका है ही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हैं? बाबा ये पंथ कितना पुराना है? जी, कितना पुराना पंथ है ये? ये पुराना करीब 400 वर्ष का है। 400 वर्ष पहले है। तो आपके पास में पांडुलिपि उनके द्वारा लिखी गई कि आपके द्वारा, या बीच में जो फॉलोअर्स है उन्होंने लिखा है? ये पांडुलिपियां मेरे पास हो रहा है, जैसे गोविंद साहब की पांडुलिपि जो लिखे जी। हैं, मैं रिसर्च करता था, जी। दिल्ली गया था, एक शुक्ला जी थे और बावरी पंथ की हिंदी कवि ने उन्हें एक शोध प्रबंध लिखा है, वो अपने साहित्य में लिखे थे अपने की जो है, यह पांडुलिपि गोविंद जो भास्कर की पांडुलिपि लेखक के पास सुरक्षित है। तो उसमें मैं दिल्ली गया और दिल्ली में खोज किया, कौन बिहार में रहते थे उनसे मिला, और ब्राह्मण थे बेचारे, नहीं देने को तैयार हुए। मैंने गुरु का नाम लिया, कहे कि मेरी चीज मुझे ना मिले, तो फिर उनके गया कि भाई आप फोटोकॉपी तो करा लीजिए। कहा ठीक है, हम करा लेंगे। आदमी लेकर गए, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि दे दो, तो मुझे दे दिया, वो मेरे पास सुरक्षित है। और पांडुलिपियां मेरे पास सुरक्षित है। गोविंद जोग भास्कर का एक पुस्तक वो भी है मेरे पास है। और ये जो हुलास साहब की जो है बाणी मैं जो लिख रहा हूँ, मेरे पास पांडुलिपि उसकी है। गोविंद साहब की जो गोविंद भास्कर लिखा हो, मेरे पास सुरक्षित है। और पलटू साहब की बाणियाँ हैं। अयोध्या में पलटू साहब की बहुत बाणियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रकाशन की तरफ लोगों का ध्यान कम है। थोड़ा पढ़ा लिखा मैं हूँ जरूर, लेकिन अब अकेला हूँ और इसलिए साहित्य का काम कम हो पाता है। बाबा लोग हैं, इसी में परेशान है, खेती बाड़ी में कुछ हो रहा है और प्रचार प्रसार कम होता है। ये लोग जहाँ बैठे वहीं भजन करते हैं। साधना में गोविंद साहब बहुत उच्च कोट के साथ 6 महीने समाधि लगी थी, लेकिन इनका प्रचार, इनके साहित्य का प्रचार नहीं हो पाया। और इनके पहले कोमलदास महंत से बेचारे प्रकाशन, गोविंद विज्ञान भास्कर जो मैंने प्रकाशन कराया, उसका थोड़ा काइंड गोविंद सुधा के नाम से प्रकाशित कराया, वो भी पतली से पुस्तक थी। एक और शुक्ला पंडित जी थे, वो भी गोविंद साहब की बानियाँ पतला सा छुपा, तो मैंने पूरा उसको छुपा दिया। उसमें चरणदास, थानदास और बेनीदास सबकी बानियाँ हैं। तो तमाम लंबा इतिहास संतों का है। आया और ये जो पंथ है, इसको बनाने के लिए और मानव विकास के लिए ये कहाँ तक, क्या इनका उपदेश है? मानव के कल्याण। मानव कल्याण के लिए तो भाई, मानव कल्याण के लिए तो ये संतों ने अपना उपदेश दिया कि जीव के ऊपर दया करो, प्राणी प्राणी में भाव रखो, द्वैतभाव अद्वैतवाद समाप्त हो जाएगा। सब घट मेरा साइया, सुनी से जन को बलिहारी वे घट में जा, घट पर घट हो। सबके अंदर वो साईं है, सबके अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर भाव बनेगा, प्राणी प्राणी में भाव बनेगा तो देश का समाप्त हो जाएगा। देश की बात नहीं रहेगी तो आपस में प्रेम भाव होगा तो अच्छी बात होगी। तो बाबा ये द्वैत और अद्वैतवाद के साथ में है कि उसके अगेंस्ट में है? मतलब द्वैत और अद्वैत बात को खत्म करने की जो बात की है आप, तो ये तो जो है, ये तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्तिक की ही बात इन लोगों के साहित्य में है प्राय, क्योंकि लिखा है गोविंद, जाकर अगम अगोचर नाऊं, जाति न पाति न गाऊं न ठाऊं, जाकह वेद पुराण बखाने, कहत थ कह पाय मर्म न जाने, सो प्रभु सब में सब ते न्यारा, जो जाने सो उतरे पारा, जय गोविंद ते ही कारण भाई, अदेह गेह की सुध बिसराई, मिल सतगुरु हम मार्ग बूझा, आपा खोई आप तब सूझा। मतलब एको ब्रह्म तो आप एक ब्रह्म में विश्वास करते हैं? हाँ, हम प्राणी प्राणी में भगवान का दर्शन करते हैं। जी, तो द्वैत और अद्वैत जो है उससे आपका नहीं है, आप सिर्फ एक ब्रह्म में विश्वास रखते हैं? हाँ, एक ब्रह्म विश्वास है। तो आज के आधुनिक, उसमें गुरु का बहुत विशेष है, गुरु का महत्व है। गुरु बिन गुरु भवनित तरह लिखा, भूसिंद के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए, घाट यो बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पाँव दीजिए। शब्द गुरु पर भी छिटाकसी किया है कि उसी की नाव पर चढ़ो, जो सिकलेगर क्वालिफाइड स्थित प्रबोधत्व शिवत्व पूर्णत्व ऐसा होगा गुरु, उसके नाव पर चढ़ो, सबके नाव पर नहीं चढ़ना, नहीं तो डूब जाओगे, हमारी नैया डूब जाएगी। क्वालिफाइड जो गुरु होगा, स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा, बोधत्व कहा जाएगा, शिवत्व कहा जाएगा, पूर्णत्व कहा जाएगा, उसी की नाव।
इस बूला पंथ में साधना की पद्धति क्या है? बुधरा पंथ में जो है ये विहंगम मार्ग, पिपील का मार्ग और विहंगम मार्ग जो है विहंगम मार्ग को मानते हैं। दो मार्गों में बटा है क्या? नहीं, विहंगम और पिपीलिका। विहंगम में विशेष इनका है। अच्छा, और साधना की बात लिखा है, श्वास जप की बात भी मैंने कहा, हे मन राम नाम चित्त हो काहे को इत उत धाय मरत हो अवश्य भजन प्रभु कहबे, हे मन राम नाम चित्त हो हरदम सोहम शब्द उठत, सोहम क्रिया हो रही है, जो वही है हम है। लेकिन स्थिति यह है कि हम जो है वही हैं, लेकिन साधना की स्थिति में जीवत्व भाव जब समाप्त हो जाएगा, मल आवरण अभिषेक जैसे भूम परा गत डाबर पानी अजी में जीव ही माया लपटानी, यदा हमारा कचड़ा साफ हो जाएगा तो जीव तब शिव बन जाएगा। भेद नहीं है, कचड़ा को साफ कर दो तो शिव बन जाएगा। तो श्वास में किस नाम का जप किया जाता है? श्वास में जो है श्वास आ रही है जा रही है, उसी श्वास के आप गुरु के द्वारा जो मंत्र मिल गया है उसी मंत्र को श्वास के साथ जपो और गुरु में निष्ठा रखो। जितना गुरु में निष्ठा होगी साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा। कि तुलसी ने कहा कि गुरुपित मात वचन प्रतिपाल ही चल ही कुमग पग पर ही न खाले। तो इसमें हमारे संतों ने कहा गुरु में निष्ठा रहेगी तो साइकोलॉजिकल प्रभाव से तुम्हारे अंदर वो सत्यता आ जाएगी। गुरु की छाया जब भी पड़ती है तो भी तुम्हारे अंदर, तुम गुरु के दरबार से हटो नहीं। किंवदंती के रूप में कहा जाता है कि गोविंद साहब जो है एक बार अपनी भाभी को मार दिए थे, थोड़ा मजाक किया था तो मार दिए, उसकी मूड़ी कट गई। जब मूड़ी कट गई तो भीखा साहब के पास गए, तो भीखा साहब बैठे हुए कहा महाराज सत्यनाम, तो पश्चिम दिशा चले गए। जब पश्चिम दिशा चले गए तो कहा सत्यनाम, फिर उत्तर चले गए तो कहा सत्यनाम, फिर दक्षिण गए तो कहा सत्यनाम। जब दक्षिण गए सत्यनाम का हट जाओ पापी, कत्ल करके आया है, और कहता सत्यनाम। कहे सरकार हमने कहा कत्ल किया, देखिए वो तो खड़ी है। ऐसे देखा तो औरत खड़ी थी, तब कहा बेटा तुम सत्य गोविंद बन गया। ऐसा इतिहास, इसलिए जो है इनका ये भावनाएं है। आपको वैराग्य कब उत्पन्न हुआ? मुझे तो मैं 3 में पढ़ता था, तो 3 में पढ़ता था तभी मेरा भाव पूजा पाठ में लग गया। मेरे दरवाजे पर शंकर जी का मंदिर था, मूर्ति थी, उस पर जल चढ़ाना। मेरे भाई पुजारी भाई थे, माता पिता सब भक्त थे, तो वो लोग पूजा पाठ करते थे। तो मुझे एक बैग 3 में पढ़ता तब भावना बन गई। कोई ऐसा नहीं, कोई बात टेंशन, कोई बच्चा था तो 3 में पढ़ा, फिर 4 में पढ़ा, 5 में पास करते करते मैं भागना शुरू किया। भुड़कुड़ा मठ है वही पास मेरी जन्मभूमि है। बुला साहब की जहाँ झाड़ी है, जिस झाड़ी में बुला साहब भजन करते थे तो मैं दिन में भाग जाता था, उसी झाड़ी में बैठा रहता था। घर वाले खोजते थे, खोज कर जो है मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पकड़ कर ले जाए, फिर रात में भाग जाए उसी झाड़ी में, कहीं इधर भाग जाए उधर भाग जाए। तो 5 पास किया, फिर मैं नाम लिखाया, फिर भागता पर आता रहा। फिर मठ में मेरा जो है, मठ में फिर महाराज जी आए, 5 में पढ़ा, मेरा पिठिया ठोके हमारे गुरुजी, और उसी रात को मैं भगकर मठ में चला गया। हमारे भाई वही तमाम पीछा किए, तो कहे कि देखो ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, इसके चक्कर में मत पढ़ो। इसके चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, पढ़ने लिखने, पढ़ लिख लेगा फिर तुम्हारे पास चला जाएगा। तो फिर मैं शिष्य हो गया। मठ में गए तो आप किस कक्षा में थे? मठ में गया तो मैं 6 में गया था। वही मठ में ही रह के आगे की पढ़ाई हुई? हाँ, 6 में इंटर वहीं से किया भुड़कुड़ा से, फिर कांवर चला गया बनारस चंदौली जिला में। 6ठी क्लास में ही आपकी दीक्षा हो गई? हाँ, 6ठी क्लास में मेरी दीक्षा हो गई। आपके गुरुदेव महाराज का शरीर अभी है? नहीं, वो तो चले गए। फिर वहाँ इंटर किया, इंटर से फिर सकलडिया चला गया, चंदौली वहाँ BA किया, फिर वहाँ से फिर बनारस चला, कबीर मठ में रहा, MA किया, फिर वहीं से संस्कृत से MA किया, फिर
भाषा विज्ञान संपूर्णानंद में जो है भाषा विज्ञान रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया, उसको छोड़ दिया। फिर मैं जो है गोविंद साहब का व्यक्तित्व कृतक टॉपिक लिया और उस पर शोध प्रबंध काशी विद्यापीठ से किया। मैं 86 में किया था लगभग। डिग्री हो गई, फिर वहाँ मठ पर रहा, फिर वहाँ महाराज मुझे व्यवस्था मठ बना दिया। तो ऐसे पढ़ लिख कर फिर नौकरी चाकरी की बहुत लोग हैं, किसकी नौकरी करना, एक की तो नौकरी कर लिया। इस समय आप किसी मठ के मुखिया हैं? हाँ, मठ के मुखिया, वहाँ मठ के मठ के? गुड़कुड़ा मठ का भी है, मैं हूँ। और वहाँ चंदौली में भी कांवर रामशाला है, वहाँ भी आश्रम है। तो बाबा मुझे एक चीज और बताएं, सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं ना आप? तो आपका पंथ सनातन धर्म के अंदर ही है ना? हाँ, या सनातन धर्म से अलग तो नहीं जोड़ते ना अलग ब्रांच से में? नहीं है, उससे मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और बाबा भी यह मठ में है, आप हैं बाबा? जी जी। तो बाबा आपका क्या उपदेश है आजमगढ़ में, क्योंकि आपके पास काफी जगह है, तो क्या विचार है आपका, कैसे इसमें आप आगे आ जाए थोड़ा, हाँ, आ जाए। इसमें हमको विशेष रूप से लाइट और आस्था की विशेष जरूरत है। और उसके साथ साथ यहाँ जो संतों ने तप तपस्या किया, यहाँ साधना किया, इनकी व्यवस्था थी। मतलब बाबा एक तो थे वो खेत बाड़ी नहीं बनाए, दूसरे बाबा ने भी ऐसी साधना किया कि बाबू साहब लोग अपना खेत बाड़ी दिए, लेकिन तीसरे बाबा ने सोचा कि कब तक एक भीख मांग करके हम लोग भोजन करेंगे। उन्होंने मठ मंदिर पे जगह ज़मीन बनाई। इसके बाद और बाबा हुए, वो अपना रहन सहन के लिए बाढ़ बार बार आती थी तो इसमें पानी हो जाता था, गांव में जाना पड़ता था, इसलिए मठ को कायदे से संवारा संभाला। इसके बाद मेरी व्यवस्था है, मैं भी जो भी ऊंची नीची भूमि है, जंगल झाड़ है, उसको साफ करके खेती योग्य बना रहा हूँ और वन वगैरह को संचित करने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ बस। और मठ का विकास वगैरह। जी, तो बाबा मुझे बताएं कि अगर आपका ये मठ समाज कल्याण के लिए कैसे मदद करेगा? पूरी तरह से जो भी जनता के लिए समर्पित है। अगर कोई भूखा दुखा जो भी समाज के लिए जैसे कोई समाज के लिए अस्पताल हो जाए, अस्पताल हो जाए या कोई भी ऐसी संस्था बन जाए जिससे पार्क वगैरह बन जाए, जनता आकर उससे लाभ ले, मेरा ये सौभाग्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।